ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि की महिलाओं के वैवाहिक जीवन के विषय में। इनकी शादी कब होती है, शादी के बाद इनके पति के साथ कैसे संबंध रहते हैं, परिवार के अन्य लोगों के साथ इनके कैसे संबंध रहते हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, इनके संतान कब होते हैं और इनका वृद्धावस्था में संतान आदि का कैसा सुख रहता है, इसके विषय में हम बात करेंगे। अब मैंने आज आप लोगों को जो वैवाहिक जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धनु राशि की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ये शरीर से बहुत अधिक लंबी तो नहीं होती हैं, लेकिन बुद्धि में बहुत तीक्ष्ण और बुद्धिमान होती हैं। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि ये किसी भी बात की हाजिर जवाबी तुरंत देती हैं। इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है और ये काम करने में बहुत तेज होती हैं। आप देखेंगे कि धनु राशि की महिलाएं फटाफट कोई घर का काम हुआ, कुछ काम हुआ, बहुत तेज करती हैं, क्योंकि धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु बृहस्पति है। तो स्वामी गुरु होने के कारण इनके अंदर बुद्धि बहुत होती है, ज्ञान होता है, याददाश्त बहुत तेज होती है और कोई भी हाजिर जवाबी में ये सबसे आगे रहती हैं। इसी कारण धनु राशि की महिलाएं, वैसे तो ये बहुत सत्यवादी होती हैं, हंसी मजाक में भी इनको झूठ कपट पसंद नहीं होता है, लेकिन यह है कि ये अपनी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ हंसी मजाक बहुत करती हैं और बहुत खुश भी रहती हैं। अब आप इनका देखेंगे कि धनु राशि की महिलाओं की जब शादी, इनकी शादी 23 से लेकर 28-29 वर्ष के बीच हो जाती है। शादी थोड़ा लेट होती है क्योंकि शादी करने से पहले ये अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होती है, हुनर होता है, तो ये अपने कला का प्रयोग करती हैं। नौकरी करती हैं तो बहुत अच्छी नौकरी करती हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जाती हैं। व्यापार भी करती हैं तो बहुत छोटा सा व्यापार प्रारंभ करती हैं और बहुत आगे तक जाती हैं। तो आइए हम आपको धनु राशि की महिलाओं के वैवाहिक जीवन के बारे में विस्तार से बताएं। अब जब इनकी शादी हो जाती है, मैंने आपको बताया कि इनकी जब शादी हो जाती है तो यह अपने ससुराल में अपने पति, सास, ससुर, ननद आदि की खूब सेवा करती हैं। साथ ही साथ काम में भी ये बड़ा विश्वास करती हैं। कोई भी काम ये अकेले करने का प्रयास करती हैं और उसमें सफल भी होती हैं। धीरे धीरे ये काम के द्वारा अपने परिवार, अपने कुटुंब को अपने बस में करती हैं। लोग इनकी प्रशंसा भी करते हैं। ये क्या है कि फालतू बातें नहीं करती हैं। जितना काम की बात है सिर्फ उतना ही बात करेंगी। तो इस कारण से इनके परिवार में इनको लोग अच्छी सम्मान देते हैं। अब जहाँ तक धन भाव का देखा जाए तो इनको थोड़ा थोड़ा धन आता रहता है। धन का ये संग्रह भी करती हैं। वैसे तो ये अपना बचपन से धन बचाती हैं और इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी कर्कश होती है। कभी कभी ये बोलेंगी तो क्रोध में मोटी आवाज़ निकलेगी, लेकिन यह है कि ये बहुत सुंदर और मीठी आवाज़ में भी बातचीत करती हैं। जब ये गुस्से में आ जाती हैं किसी बात पे, तब ये थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं। अब इनका गुस्सा आप देखोगे
कि इनका गुस्सा तुरंत वाला नहीं है। पहली बात तो ये जल्दी गुस्सा करेंगी नहीं, और लेकिन अगर ये क्रोध कर लेती हैं तो इनका क्रोध 1-2 दिन चलता है। ये जल्दी आसानी से अपने क्रोध को शांत नहीं करती हैं। हाँ, यह है कि अगर ये क्रोध किए हैं जिससे उसके साथ इनकी संवाद हो गई, बातचीत हो गई, तो फिर इनका गुस्सा समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इनके धन, कुटुंब, वाणी यानी कि परिवार में इनका सम्मान लोग करते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान, खोज। अब धनु राशि की जो महिलाएं हैं, ये शादी के बाद भी कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती रहती हैं। कुछ ऐसा नया चीज़ करना चाहती हैं जो लोगों के कार्यों से हट के हो, कुछ नया हो, जिससे इनको प्रसिद्धि मिले, और यह अपने प्रयास में जुटी रहती हैं। अगर ये नौकरी करती हैं तो समय की बहुत पाबंद होती हैं। समय से ऑफिस जाना, समय से काम निपटाना, तो ये जो इनका पराक्रम है यही इनको बहुत आगे तक ले जाता है। अब भाई स्थान देखेंगे तो वैसे तो भाई लोग इनके ऊपर दबाव बनाए रखते हैं, यानी ये अपने भाइयों से अधिक लड़ाई नहीं करती हैं, बल्कि इनका भाई ही इनको कुछ सुनाता रहेगा, मतलब हंसी मजाक बातचीत भाई बहन का चलता है जैसा। लेकिन यह है कि ये अपने भाई को बहुत कम उल्टा जवाब देंगी। ज़्यादातर ये बातें सुन के भाई का इस कान से गया उस कान से। तो जब शादी के बाद इनका भाई के साथ जो संबंध है वो बहुत मैत्रीपूर्ण रहता है। भाई बहनों के बीच अच्छे संवाद होते हैं, अच्छी बातचीत होती है। शादी के बाद इनका भाई इनका विशेष ध्यान रखता है। आप देखोगे कि शादी से पहले जहाँ भाई बहन रोज झगड़ते थे, ये करते थे, वहीं शादी के बाद इनका भाई जब अकेलापन महसूस करता है तो अपनी बहन का एवरीडे हाल चाल लेना, बातचीत करना, सब कोई समस्या है तो उसका तुरंत ये हल भी करता है। इसलिए शादी के बाद से इनके भाई बहन के संबंध बहुत मधुर होते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि धनु राशि की महिलाएं वैसे तो शौकीन होती हैं, वाहन चलाने की शौकीन होती हैं, और भगवान की दया से इनको समय से वाहन का भी सुख प्राप्त हो जाता है। ये ज़्यादातर नौकरी करती हैं। इस दौरान ये खुद के वाहन से आना जाना पसंद करती हैं। अगर ना भी वाहन रहा तो बाद में इनको वाहन का सुख प्राप्त होता है। इनकी जो सहेलियां रहेंगी, फ्रेंड रहेंगे, पढ़े लिखे अच्छे लोग रहेंगे। ये घटिया निम्न क्वालिटी के लोगों से दोस्ती करती ही नहीं है। इनके अंदर यही एक विशेषता है कि ये अपने दोस्तों के बीच रहकर खूब बातचीत करना, हंसी मजाक करना खूब अच्छा लगता है। लेकिन पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों के साथ, सभ्य लोगों के साथ इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है और बहुत लंबे समय तक चलती भी है। अब जहाँ तक माता का देखा जाए तो वैसे तो इनकी सासू बहुत समझदार और बुद्धिमान होती है। इनका बड़ा ध्यान रखती है और ये भी अपनी सासू का भी बहुत ध्यान रखती हैं। वैसे तो ये बचपन में अपनी माँ का बहुत ध्यान रखती हैं और अपनी माँ का हर वो बात मानती भी हैं जो इनकी माँ कहती है। तो इस तरह से इनका जहाँ माँ बेटी का प्रेम बहुत अटूट होता है, उसी तरह इनका और इनके सास के भी संबंध धीरे धीरे बहुत अच्छे बन जाते हैं। शुरू में ज़रूर कुछ समस्या आती है, लेकिन यह है कि इनकी सास जब इनको समझ जाती है कि ये निश्चल स्वभाव की है, तब वो इनका बड़ा सम्मान करती है और इनका ध्यान भी रखती है। अब जहाँ तक सुख भाव का देखा जाए तो यह सुख भोग करने वालों में यह राशि बिल्कुल नहीं आती है। इनके पास अच्छा घर, मकान सब कुछ रहेगा, मित्र रहेंगे, लेकिन यह कर्म पर विश्वास करती हैं, इसलिए काम करेंगी, समय की पाबंद रहेंगी। तो सुख होते हुए भी ये सुख का विशेष आनंद अपने युवावस्था तक नहीं उठा पाती हैं।
संतान भाव, विद्या भाव। अब आप देखेंगे कि धनु राशि की जो महिलाएं हैं, जब इनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद इनके पति के साथ अच्छे संबंध होते हैं। इनके संतान का जहाँ तक देखा जाए तो या तो इनका 1 साल के भीतर संतान का योग बनता है या तीसरे वर्ष संतान का योग बनता है। इनके संतान होते हैं, 2 संतान होते हैं, कहीं कहीं पर 2 से अधिक संतान भी पाए जाते हैं। कुछ लोगों में तो जुड़वा संतान धनु राशि की एक विशेषता भी होती है। इनको जुड़वा संतान भी होने का योग बनता है। वैसे इनको लड़का लड़की दोनों होते हैं। इनके संतान आप देखोगे तो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत देखने में कोई भी मतलब उनके ऊपर आकर्षित हो जाए। वो बच्चे इतने आकर्षित होते भी हैं। तो होते तेज तर्रार हैं, गुस्सैल होते हैं, लेकिन यह है कि अपनी माँ के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध होते हैं। अपनी माँ से कोई भी इनके बच्चे अपनी कोई बात नहीं छुपाते हैं। और इनकी माँ यानी कि धनु राशि की महिलाएं भी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं और निडर बनाती हैं। इनके बच्चों को आप देखोगे कि डर तो उनके अंदर है ही नहीं, कहीं डर गए या किसी ने उनको कोई सामान छीन लिया और वो, ऐसा बहुत कम आप देखोगे। लड़ जाएंगे, मतलब इनकी माँ चाहती भी है कि उनका लड़का डरपोक ना बने और इनके बच्चे डरपोक होते भी नहीं हैं। वैसे इनके बच्चे खेलकूद में भी बहुत अग्रणी होते हैं और इनकी लड़कियां भी बहुत आगे तक जाती हैं। ज़्यादातर तो इनकी लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, राइटर आदि बनती हैं, लेकिन वो जिस क्षेत्र में भी जाती हैं वहाँ खूब नाम कमाती हैं। इनके लड़के भी बहुत आगे तक जाते हैं, परंतु कभी कभी ये अपने लड़का लड़कियों में मतभेद करती हैं। लड़कों को अधिक प्यार करेंगी, जिसका परिणाम ये होगा कि कभी कभी इनके बच्चे लड़के बिगड़ जाते हैं। इसलिए इनको लड़कों के ऊपर भी उसी तरह का शासन रखना चाहिए जैसा कि ये लड़कियों पर रखती है। बाकी इनके बच्चे होनहार और समझदार होते हैं। रोग स्थान, शत्रु स्थान, कर्ज, मामा। अब आप देखोगे कि धनु राशि की महिलाएं जो होती हैं थोड़ी गुस्सैल होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा तो करेंगी, 2-3 दिन इनका गुस्सा रहेगा, फिर समाप्त होगा। विशेषकर ये लेन देन करना पसंद नहीं करती हैं। अगर इन्होंने किसी को धन दे दिया आवश्यकता पर और वो धन समय से वापस नहीं करता है तो ये उससे दोस्ती तोड़ने में थोड़ा भी परहेज नहीं करती हैं। पैसा तो ये मिले न मिले संतोष कर लेती हैं, लेकिन उसे दोबारा जीवन में फिर कोई मदद नहीं करती हैं। इस कारण वैसे तो इनकी स्त्रियां ही ज़्यादा इनकी विरोधी होती हैं, लेकिन वहीं पर होती हैं जहां ये धन का दिखावा अधिक करती हैं, तो ज़रूर इनके झगड़े होते हैं। अब जहाँ तक देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में तबीयत इनकी ठीक होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है और जब इनके संतान हो जाते हैं तब इनके स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहता है। पति स्थान, व्यापार स्थान, वैवाहिक सुख। अब आप देखोगे कि धनु राशि की जो महिलाओं के पति हैं ज़्यादातर वो व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय करते हैं। अगर वो नौकरी भी करते हैं तो अच्छी नौकरी, बैंकिंग आदि में वो अच्छे होते हैं, वो सलाहकार होते हैं, राइटर होते हैं और जहाँ भी वो नौकरी करते हैं अच्छी पोजीशन में रहते हैं। अब आप देखोगे कि धनु राशि की जो महिलाएं हैं वह अपने पति के हिसाब किताब का पूरा ध्यान रखती हैं। वैसे तो इनके पति बहुत चालाक होते हैं, वो कितना धन कमाए, कितना बचाए, क्या करे, इसमें वो जल्दी अपने राज नहीं खोलते हैं। लेकिन धनु राशि की महिलाएं भी उनसे 2 हाथ आगे रहती हैं। उनके पति की क्या सैलरी है, कितनी आई, कितना उनका पर्सनल खर्चा है, कितना परिवार में खर्चा है, यह सब का ये पूरा ध्यान रखती हैं।
यह है कि ये किसी के खर्चा करने में रोकती नहीं है। जैसा कोई खर्च करना चाहे, इनका पति देना चाहे तो वो खुशी खुशी देते के लिए करती हैं। लेकिन यह है कि ज़्यादातर ये अपना धन बैंक बैलेंस करना, बच्चों के ऊपर खिलाना पिलाना आदि करना इनको पसंद होता है, और ये अपना धन बचाने की कोशिश अधिक करती हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि आने वाले समय में इनका धन ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये अपने पति के धन से परिवार का खर्च आदि निकालती हैं और कोशिश करती हैं कि पति के भी धन से कुछ धन बचा ले जाए। अब जहाँ तक रही तो ये पति के ऊपर हावी रहती हैं। इनका पति इनकी हर बात मानता है और ये भी पति के लिए हर वो सेवा सत्कार करती रहती हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट। अब मैंने आपको बताया कि धनु राशि की महिलाएं वाहन चलाने में की बड़ी शौकीन होती हैं, वाहन रखना भी बहुत पसंद करती हैं। लेकिन ये है कि ये वाहन आराम से चलाएंगी, कभी भड़बड़ी में तेज़ नहीं चलाएंगी, और विशेषकर अपने बच्चों आदि को भी अगर अपने वाहन के साथ रखी हैं तो ये बड़ी धीरे धीरे आराम से गाड़ी चलाएंगी। लेकिन आप धनु राशि की महिलाओं की एक विशेषता देखोगे, अगर कोई इनसे वाहन मांगता है तो ये नाराज़ हो जाती हैं। वाहन देना इनके लिए कदापि अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसके बदले ये पैसा दे देंगी, गाड़ी से चले जाओ, रिक्शा से चले जाओ, वो खुशी खुशी दे देंगी। लेकिन अपने वाहन का ये विशेष ध्यान रखती हैं। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं ये शादी के बाद बहुत कट्टर धार्मिक हो जाती हैं, भगवान की पूजा पाठ नियमित करती हैं, दान दहेज भी देती हैं ये। लेकिन यह है कि ये लोगों की सेवा करना विशेष अपना धर्म भी समझती हैं। इससे इनका भाग्य अच्छा होता है, इनके पति का भी अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार चलता है और इनके बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं। कर्म स्थान, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब धनु राशि की जो महिलाएं हैं ये मान सम्मान का तो पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने धन के प्रति ये बहुत सचेत होती हैं। इनका प्रमोशन हो, पद बढ़े या न बढ़े, लेकिन पैसा बढ़े, इस तरह से वैसे ये मेहनत करती हैं, मेहनती होती हैं, कोई भी काम समय से पूरा करती हैं। इस कारण इनको समय समय पर उन्नति भी मिलती रहती है। लेकिन उस उन्नति में अगर धन की वृद्धि अच्छी हुई तो इनके लिए एक विशेष प्रसन्नता की बात होती है, और इनका समाज में यानी घर के बाहर इनकी अच्छी खासी मान सम्मान होता है, और इनके ऑफिस वगैरह के लोग भी इनका बहुत सम्मान करते हैं। बड़ा भाई, लाभ स्थान। अब आप देखोगे कि वैसे तो इनके बड़े भाई भी होते हैं और इनके भाई के साथ भी इनके अच्छे संबंध होते हैं, कभी कभी तो लेन देन भी होता रहता है। लेकिन आप देखोगे कि भाई के मामले में ये भाई के मामले में ये नम्र रहती हैं। भाइयों को, हाँ, भाई को हेल्प करना है, सहायता करनी है, तुरंत ये कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करके करेंगी। लेकिन यह है कि अपने भाई से ये सहायता बहुत कम लेती हैं। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा, विदेश। अब आप देखोगे कि धनु राशि की जो महिलाएं हैं इनको यात्रा करने का खूब अवसर मिलता है। साहसिक यात्रा करना, दूर दराज की यात्रा करना, पहाड़ों पे जाना, बर्फीले जगहों पे जाना, ये इनको बहुत पसंद होता है। और ये खूब यात्रा भी करती हैं, धार्मिक यात्रा करती हैं, अपने बच्चों को, पति को, सास ससुर को भी खूब तीर्थ यात्रा कराती हैं। पैसे के मामले में ये तीर्थ यात्रा के दौरान खूब अपने सास ससुर आदि की सेवा करती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े आदि का उनको सामान भी देती हैं, और उनकी सेवा करके ये बहुत प्रसन्न होती हैं। इस तरह से इनका पति भी अपने माता पिता की सेवा देखकर वो इनके ऊपर अति प्रसन्न होता है। वैसे तो आप देखोगे कि धनु राशि की महिलाओं के वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में अक्सर करके कभी कभी वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन यह है
कि उसमें सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं की होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर नाराज़ बहुत होती हैं। इनका पति कम बोलने वाला, समझदार और इनकी बात को ध्यान में रखता है, लेकिन यह है कि इनको छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, धैर्य हर हाल में रखना चाहिए और ये मान कर चलना चाहिए कि पति से झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। पति को खुश रखना, प्रसन्न रखना, उसके साथ प्रसन्न रहना, उनकी बातों में हाँ मिलाना ही इनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं के वैवाहिक जीवन के विषय में जो मैंने आप लोगों को बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।